आदाब। हेडलाइंस उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवर लगौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। दिल्ली में आज मुनक्किद होगा वीर बाल दिवस प्रोग्राम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी करेंगे शिरकत। दिल्ली में आज मुनक्किद होगी इंसदाद दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह करेंगे इफ्तिताह। कांग्रेस लीडर हुसैन दिलवाई ने बांग्लादेश में अक़लियतों पर होने वाले वाक़ियात की की मज़म्मत। कहा, बांग्लादेश में जो हुआ वो गलत है। गोवा में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जानिब से मीडिएशन शोर बेदारी वाकथॉन का इनेकाद। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दीगर ने की प्रोग्राम में शिरकत। गुजरात के कच्छ में महसूस किए गए जलजले के झटके। जलजलों की शिद्दत 4.4 की गई रिकॉर्ड। दिल्ली के भारत मंडपम में आज वीर बाल दिवस प्रोग्राम मुनक्किद होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। यह प्रोग्राम श्री गुरु गोबिंद सिंह के बेटों साहबजादों की शहादत की याद में मनाया जाता है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि वजीर आजम इस तकरीब से खिताब भी करेंगे। 9 जनवरी 2022 को श्री गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश पर्व के मौके पर वजीर आजम ने ऐलान किया था कि साहबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत की याद में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। वीर बाल दिवस प्रोग्राम के मौके पर हुकूमत मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद कर रही है, जिसका मकसद शहरियों को साहबजादों की गैर मामूली हिम्मत और अजीम कुर्बानी के बारे में आगाही फराहम करना है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज कौमी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से मुनक्किद की जाने वाली इंसदाद दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस होगी। वज़ीर आज़म मोदी के दहशतगर्दी के लिए सिफर रिवादारी विजन के तहत तश्कील दी गई सालाना कॉन्फ्रेंस उभरते हुए खतरात से निपटने के लिए हिंदुस्तान की अगली नस्ल की हिकमत अमलियों पर गौर व फिक्र करने का एक प्लेटफॉर्म बन गई है। कॉन्फ्रेंस ऑपरेशनल फोर्सेज के लिए मीटिंग पॉइंट है। कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी से मुताल्लिक दीगर मौज़ूआत के अलावा डिजिटल फॉरेंसिक और सीटी तहकीकात में डेटा का तजिया, मुअस्सर ट्रायल मैनेजमेंट, बुनियाद परस्ती, जासूसी और कौमी सलामती को उभरते हुए हाइब्रिड खतरात से निपटने के सेशन शामिल हैं। बीजेपी के कौमी वर्किंग सदर नितिन नबीन ने दिल्ली बीजेपी सदर वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली के वजीर मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ वीरबाल दिवस के मौके पर दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहब का दौरा किया। इस मौके पर नितिन नबीन ने कहा कि वीरबाल दिवस एक अहम मौका है जो हमें अपने बच्चों की कुर्बानियों और उनके हौसले की याद दिलाता है। इस मौके पर बीजेपी के कायदीन और दीगर भी मौजूद थे। ये जो समा चल रहा है, ऐसे समय में गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 बड़े सुपुत्र, उनके लाल और 2 छोटे साहिबजादे बड़े जंग में और छोटे जिंदा नीहों में चिने गए। इसी को लेकर आज देश भर के अंदर एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है, जो वीर बाल दिवस के रूप में छोटे साहिबजादों को समर्पित किया गया है। पूरा देश जब आज इस दिन को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए कमेमोरेट कर रहा है, ऐसे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जी माननीय नितिन नबीन जी भी आज गुरुद्वारा बंगला साहब में नतमस्तक होने आए और अपने भाव अर्पित करने के लिए आए। देश के प्रधानमंत्री अब कुछ ही समय बाद बड़ा समागम को एड्रेस करेंगे। दिल्ली सरकार और अलग देश की सभी सरकारें आज साहिबजादों को समर्पित महान समागम जगह जगह करेंगी। इसी को चलते आज माननीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जी भी यहां पहुंचे थे। सर, अब दिल्ली का मौसम साफ होने लगा है। नहीं, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली का मौसम अभी दोबारा से खराब होगा, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हैं उसका असर दिल्ली में कल परसों फिर दोबारा दिखाई देगा। मौसम बहुत फिर से खराब होगा। धुंध बहुत आने की आशंका है मौसम विभाग के मुताबिक, और पिछले सालों का भी जब हम डेटा देखते हैं तो मौसम खराब होने का बहुत अंदेशा है। मैं दिल्ली के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, चाहे ग्रैब 4 हटा दिया गया है,
लेकिन कई चीजों पे हमें सबको मिलकर काम करना होगा। बिना पीयूसीसी के कोई गाड़ी ना निकले, बिना जरूरत के, चाहे 50% वर्क फ्रॉम होम हमने खत्म कर दिया है, पर मैं फिर भी सबसे आग्रह करना चाहता हूं, अगर नहीं जरूरत तो अपनी गाड़ियां मत निकालें, हम कूड़ा करकट बाहर ना फेंकें, हम रात को आग मत जलाएं। रात को आग जलाने से, जो लकड़ी से आग जलाते हैं, उससे बहुत बायोमास बर्निंग से बहुत पोल्यूशन बढ़ता है। इसलिए मैं आपको और टीवी चैनलों के माध्यम से सबको बताना चाहता हूं, ये जो मौसम कल और आज बहुत साफ रहा है, दोबारा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है वो दिल्ली में दिखाई देगा। बहुत तेजी से धुंध फिर से बढ़ेगी और उससे स्मॉग और फॉग से स्मॉग भी बनेगी। इसलिए हम सबको बहुत सतर्क रहना है और दिल्ली को साफ सुथरी हवा देने के लिए मिलकर काम करना है। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में मॉर्निंग वॉक के दौरान 31 दिसंबर नए साल की तकरीबात की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने तकरीबात के ज़िम्मन में ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी और इस मौके पर वजीर आला के साथ एसएसपी नैनीताल मंजुनाथ टीसी और दीगर भी मौजूद थे। कांग्रेस लीडर हुसैन दलवाई ने बांग्लादेश में अक़लियतों पर होने वाले वाक़यात की मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो हुआ वो गलत है। उन्होंने कहा कि अक़लियतों को कहीं भी निशाना बनाना गलत है और मैं इसकी मज़म्मत करता हूं। अरे हिंदू यहाँ बड़े तादाद में है, क्या सवाल है। बांग्लादेश में जो हुआ बिल्कुल गलत था, मैं उसका निषेध करता हूँ। इस तरह का होना बिल्कुल गलत। बेगुनाह को मारना ये इस्लाम में कभी भी अच्छा नहीं समझा है, बहुत बुरी बात समझी गई है। वहाँ जो हुआ वो गलत है, वहाँ होता है। यहाँ ये यही करते हो ना यार, मुसलमानों का लिंचिंग क्या कम करते हो, लेकिन यहाँ हो रहा है वहाँ इसलिए उधर होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये गलत बात है। ये बांग्लादेश के मुसलमानों ने जो किया उसका मैं निषेध करता हूँ। अरे हिंदू यहाँ बड़े तादाद में है, क्या सवाल। गोवा के नॉर्थ गोवा पंचमी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जानिब से मीडिएशन शोर बेदारी वाकथॉन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने पौधा लगाया। इस वाकथॉन का मकसद अवाम में तनाज़ात के पुरअमन हल और मीडिएशन के फ़रोग़ के हवाले से बेदारी पैदा करना था। प्रोग्राम में वकला और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। साहब, अवेयरनेस सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली की अवेयरनेस ये है कि 500 AQI है और यहाँ की अवेयरनेस है कि 50 है, तो 10 गुना का तो फर्क यहीं है ही है। सुखद अनुभव हो रहा है। अब जिसके लंग्स बहुत ज्यादा 500 या 600 AQI लेने के आदी हो गए हों और उसको 50 AQI पे लाया जाए तो उसकी तबीयत तो खराब होगी। तो सर, सेहत भी और समाधान भी, मीडिएशन भी। हाँ, समाधान तो ये है कि ये मीडिएशन, हाँ, ये अपने आप में एक बहुत यूनिक कंसेप्ट। यूनिक तो खैर मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि भारतवर्ष में हमारा जो ये समन्वय का और इसका जो समाधान है, ये तो पंचायत से ब्लॉक लेवल पे हमेशा ही चला है, कम्युनिटीज में चला है। तो हम अपनी एंशंट पद्धति पर जा रहे हैं और जाना भी चाहिए, क्योंकि जो मॉडर्न लीगल सिस्टम है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये तो एक इम्पोज्ड सिस्टम है ना, विच इज इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो वही मानसिकता है, तो उसको शनई उसको तो करना है। इसीलिए तो सब ऐसा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो मन स्वस्थ नहीं होगा, और अगर मन स्वस्थ नहीं होगा तो आप क्या बहस करेंगे, क्या कानून पढ़ेंगे, क्या कानून समझाएंगे। तो इसलिए फंडामेंटल यही है कि सबका जो मूल है वो आपकी फिटनेस है, मानसिक भी, वैचारिक भी, शारीरिक भी और सैद्धांतिक भी। तमिलनाडु बीजेपी के नायब सदर खुशबू सुंदर दीगर कायदीन ने 2004 के सुनामी में अपनी जानें खोने वाले अफराद को खिराज अकीदत पेश किया। 26 दिसंबर 2004 को बहर हिंद में इंडोनेशिया के जजीरे समाट्रा के साहिल पर एक इंतहाई ताकतवर ज़लज़ला आया था और सुनामी की वजह से कई लोगों की मौत हुई थी। That's what I'm saying. It's very unfortunate that people like Honorable CM and the rest of the leaders in alliance with DMK, during election time, they remember the minorities. What did they do in all these 5 years?
what way they have helped the minorities, whether Christian community or Muslim community or any other minority community. I come from a minority community. I'm a Muslim and I still follow my religion. So I would like to ask, in what way have you supported minorities? It's just during election time, you remember, you make it so religious, politically religious, that it makes it so dirty. Please tell me one scheme which has been brought in by the Honorable Prime Minister, which is taking the country forward for the future of our children, for the future of this country, for the next generation. One scheme or one policy which says that this is only for the majority and not for the minority. Every scheme, every policy is for every person of this country, of this nation. It does not differ or it does not break into elements of saying that, okay, this is for this community, this is for that community. Triple Talaq, which probably DMK in so many years of power, with Congress so many years of power, you were not able to bring down Triple Talaq. Rajiv Gandhi went absolutely wrong when he chickened out last minute during Shah Bano case for Triple Talaq. But here, there was a Prime Minister where you accuse of saying that it is against the minority, the government is working against the minority. Here is the governing body of India which has brought in and given the space to women to fight for their rights and given them the courage to stand on their own. So Triple Talaq is abolished. A place like a Muslim state like Jammu and Kashmir, where how many Hindus were massacred? Nobody spoke about it. Why nobody spoke about it? Because for you, only during election, it is about minorities. Today, you have one more leader from the DMK alliance who talks about Tirupur Kundram and say that, okay, only if you light the lamp on the top of the hill, you'll get aims. Why is that he doesn't speak up? गुजरात के कुछ खित्ते में आज सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी वजह से मुकामी लोगों में कुछ देर के लिए तशवीश फैल गई। जलजले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई है और इसका मरकज़ ज़मीन की सतह से तकरीबन 10 किलोमीटर गहराई में था। और इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक किसी जानी या माली नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है, ताहम इंतजामिया सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक जलजला आज सुबह तकरीबन 4:30 पर आया। कई इलाकों में लोग नींद से जागे और एहतियातन घरों से बाहर निकल आए। मुकामी इंतजामिया ने फौरी तौर पर सूरत हाल का जायजा लिया और किसी हंगामी नुकसान की तस्दीक नहीं की। पुणे के कोंडा इलाके में पुलिस ने छापा मारा है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकद रकम जब्त कर ली है। इजराय के मुताबिक ये कार्रवाई शराब की गैर कानूनी तिजारत के मामले में की गई। इत्तलात के मुताबिक इस मामले में 3 अफराद के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है और मजीद तहकीकात जारी है। दिल्ली कबूतर बाजार के इलाके में एक नौजवान पर चाकू से हमला किया गया। इस हमले में नौजवान की मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फिर पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है और फिर मसरूफ तहकीकात है। सर, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम अमीर अहमद है और RWA का प्रेसिडेंट हूँ। सर, ये कौन सी जगह कहते हैं? ये जी वेलकम एरिया है और कबूतर मार्केट नियर पुलिस चौकी। अच्छा सर, यहाँ एक युवक की हत्या हुई, क्या है पूरा मामला? देखिए, करीबन कोई 8, सवा 8 का टाइम था, तो हम तो अपने घरों पे थे। पता ये लगा कि किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया। अब जब आनकर देखा तो वेलकम थाने की पुलिस काफी आई हुई थी यहाँ पर और सीनियर ऑफिसर भी थे और वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। पता ये लगा कि कोई नशे के हालत में थे 2-3 व्यक्ति जो आपस में किसी बात को लेकर इनकी कहना सुनी हो गई और उसने चाकू उसके मार दिया। अब पता ये लगा कि उसकी मौके पे ही मौत हो गई। अब पता लगी उम्र कितनी होगी? हाँ, करीबन उम्र नाम का तो खैर नहीं पता, उम्र का आइडिया कोई 20 या 22 साल के करीब उसकी उम्र है। सर, नाम बता दीजिए। आंध्र प्रदेश के नंदियाला जिले आलगड्डा मंडल नल्लागुटला बतलूर के दरमियान कौमी शाहरा पर आज सुबह के वरीन सातों में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। हादसे में 4 अफराद की मौत हुई है और कार में तिरुपति से हैदराबाद जा रहे थे कि इसी दौरान कार ड्राइवर अपना तवाजुन खो बैठा और कार डिवाइडर को अबूर करते हुए मुखालिफ समत से आने वाली एक खानगी बस से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार 4 अफराद की मौके पर ही मौत हुई, जबकि दीगर 2 अफराद जख्मी हुए हैं। हलाक होने वाले अफराद का ताल्लुक हैदराबाद से बताया गया, जबकि जख्मियों के इलाज के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है और मजीद तहकीकात जारी है।
फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। प्राचीन तमिल साहित्य में जीवंत त्रिपुरारी की नगरी काशी में संस्कृति का अद्भुत समागम। एक आत्मा, एक विचार, एक संस्कार, केवल प्रकटीकरण दो। पहला ज्ञान की राजधानी, दूसरा संस्कृति और कला का गढ़, और दोनों के मिलन का नाम है काशी तमिल संगमम। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी के नमो घाट से प्रारंभ हुए काशी तमिल संगमम के वर्ष 2025 के संस्करण का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। सांस्कृतिक समागम की सतत प्रक्रिया तमिल करकलाम के जरिए हो रही है और प्रगाढ़। काशी तमिल संगमम भारत की सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक और आध्यात्मिक साझेदारी को सशक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार कर रहा है। प्रोग्राम हेल्थ और हम बात करेंगे कोलोरेक्टल कैंसर ट्रीटमेंट के ताल्लुक से। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे अपोलो हॉस्पिटल्स जुबली हिल्स हैदराबाद के कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी, रोबोटिक सर्जन डॉक्टर TPS भंडारी। हेल्थ और हम लाइव बरोज़ जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ मुनसिफ टीवी पर। कर्नाटक के चिकबालापुरा में एक मोटरसाइकिल और टिप्पर के दरमियान तसादुम हुआ। हादसे में 4 अफराद की मौत हुई। हादसा कल रात को चिकबालापुरा में अजवारा गेट के करीब पेश आया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है और तहकीकात जारी है। दिल्ली में सर्दी की लहर जारी है। दर्जे हरारत में गिरावट की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बेघर और जरूरतमंद अफराद यूसुफ सराय नाइट शेल्टर में पनाह ले रहे हैं। यहां पर इन अफराद को गर्म मलबूसात फराहम किए जा रहे हैं ताकि अवाम सर्दी से महफूज रह सकें। उधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सर्दी की लहर जारी है। घने कोहरे ने आम जिंदगी को मुतासिर कर दिया है। रात और सुबह के औकात में हद निगाह कम हो गई है, जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त हो गई। अवाम ने कहा कि सर्दी की लहर की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो ठंड हो रखी है, कोहरा भी बहुत आ रखा है। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत परेशानी हो रखी है। कैसे बच रहे हैं ठंड से? भैया कबाड़ा बीन बीन के जलाने और क्या कर सकते हैं ठंड से बचने के लिए। अच्छा, ज्यादा ठंड है? बहुत ठंड हो रखी है इधर, परेशान है सब। आपका फहीम नाम मेरा। क्या काम करते हैं? यही गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, कोहरा और ठंड कितनी हो रही है? बहुत है। कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत इतनी हो रही है, लाइट में भी कुछ बहुत कम दिखाई दे रहा। अच्छा, पीली लाइटें लगवाई हैं, जब भी कम दिखाई दे रहा। परेशानी बहुत परेशानी है। यहाँ चल कब रही है। ठंड की वजह से क्या दिक्कत हो रही है? ठंड तो बहुत है। ठंड में बच्चों के हमारे कमाने आते हैं, इसी चक्कर में ठंड हो चाहे कुछ भी हो, निकलना तो है बच्चों को खाते। आगरा में ताजमहल आज घने कोहरे की लपेट में रहा, जिसकी वजह से सयाहों को मायूसी का सामना करना पड़ा, क्योंकि सुबह के औकात में धुंध की वजह से ताजमहल नजरों से ओझल रहा। दूर दराज मुकामात से आने वाले मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को ताजमहल देखने में मुश्किलात पेश आई। नज़ारा तो जैसा आपको दिख ही रहा, हम 3-4 दोस्त आए हैं, दिल्ली से आए हैं, और बाकी अब तक तो सब बढ़िया रहा था। और बस अभी कोहरा हटने का इंतजार करें। जैसे ही कोहरा हटेगा थोड़ा सा महल इसमें ताज व्यू पॉइंट पर हम देखने के लिए, थोड़ा इसको देख कर जाएंगे बस। अभी तो इसी के हटने का इंतजार कर रहे हैं हम। 1-2 घंटा रुक के देखते हैं यहाँ पे। यही कोई 1-2 घंटा वेट करके जाएंगे। अब देखते हैं जितना कोहरा हटता है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में सर्दी की लहर पाई जा रही है। जराये के मुताबिक आज सुबह श्रीनगर में दर्जे हरारत में नुमाया कमी देखने को मिली, जिसकी वजह से शहर की फिजाओं में घना कोहरा छाया गया। सयाह यहां के मौसम से लुत्फानंदोज हुए हैं। आइए देखते हैं सयाहों ने क्या कुछ कहा। Oh, this place is really nice and really great, and you guys should come here because and the culture also very good, and we can learn about the houseboat, about the food, about the people here, and all the people in Kashmir is really good and treat us very well. You like the weather here? Yes, very good. This
Weather here is not so cold sometimes, and yeah, it's amazing. Next time you visit Kashmir? Yeah, of course, absolutely. We come here again. Okay, my name is Diba and I'm from Malaysia, and this is my first time come to Kashmir, and I'm really enjoy with this place. You like this Dal Lake? Oh, sure, sure, very sure. But this place is very nice view. Okay. How is the Shikara ride here? Everything is very nice, and I'm very like it. You enjoy weather here? Yeah, I'm very enjoy with this weather in here. Okay, that's all. Thank you. Oh, this place is really nice. यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनकी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इल्चियों स्ट्रेवेटकोफ और जेरी टेक्नर के साथ बातचीत हुई है। उनकी तवज्जो रूसी जंग के खात्मे पर मरकूज थी। इन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि हमने काम की कुछ ठोस तफसीलात पर तबादला ख्याल किया। मजीद कहा कि कुछ ख्यालात हैं जो मुश्तरका नताइज और देरपा अमन के लिए काम कर सकते हैं। इस्लामी काउंसिल फ़लस्तीन के सरबराह शेख इकरमा सबरी ने खबरदार किया है कि यरूशलेम और उसके इस्लामी मुक़द्दस मकामात इस वक्त एक निहायत नाजुक और फैसला कुन मरहले से गुजर रहे हैं, जबकि इसराइली इंतहा पसंद पॉलिसियों को रोकने के लिए आलमी सतह पर कोई मौसर इक़दाम नजर नहीं आ रहा है। इन्होंने इसराइली हुकूमत और इंतहा पसंद यहूदी ग्रोहों पर यरूशलेम की शनाख्त बदलने और फ़लस्तीनी वजूद को ख़त्म करने की मुनज़्ज़म कोशिशों का इल्ज़ाम आयद किया। पेश इस सिलसिले में ये तफसीली रिपोर्ट। आलम इस्लाम का मुक़द्दस शहर बैतुल मुक़द्दस इस वक्त एक दर्दनाक और इंतहाई तशवीशनाक दौर से गुजर रहा है। इजराइल की इंतहाई दाएं बाजों की हुकूमत दानिस्ता तौर पर मस्जिद अक्सा की हैसियत को कमज़ोर करने और यरूशलेम की इस्लामी शनाख्त को तब्दील करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। आला इस्लामी काउंसिल फ़लस्तीन के सरबराह शेख इकरमा सबरी ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि इजराइली इंतहा पसंद इक़दामात के नतीजे में फ़लस्तीनी अवाम खुसूसन यरूशलेम के बाशिंदे मस्जिद अक्सा के दिफा की भारी कीमत अदा कर रहे हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि यरूशलेम के बाशिंदे इन पॉलिसियों का सामना तकरीबन तन्हा कर रहे हैं, जबकि आलमी बरादरी की जानिब से मुकम्मल खामोशी और बेअमली देखने में आ रही है। उन्होंने निशानदही की कि फ़लस्तीनी घरों की मिसमारी, जबरी बेदखली और ख़ानदानों तो जड़ से उखाड़ने की पॉलिसी में हालिया दिनों में गैर मामूली तेज़ी आ चुकी है। उनके मुताबिक ये तमाम इक़दामात इजरायली हुकूमत में असर और रसूख रखने वाले इंतहा पसंद यहूदी ग्रोहों की सरपरस्ती और हौसला अफजाई में किए जा रहे हैं। शेख इकरमा सबरी ने इल्ज़ाम लगाया कि ये ग्रोह न सिर्फ फ़लस्तीनी घरों की मिसमारी में मुलव्विस हैं, बल्कि यरूशलेम के शहरियों को हरासा करने, तशद्दुद का निशाना बनाने और नफ़रत अंगीज़ी को फ़रोग़ देने में भी सरगर्म हैं। उन्होंने कहा कि मस्जिद अक्सा पर बार बार यलगार और बेहुरमती के वाक़यात इसी मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा हैं। उनका कहना था कि ये तमाम खिलाफ वर्जियाँ दुनिया के सामने खुले आम हो रही हैं, लेकिन इन्हें रोकने के लिए कोई संजीदा या मौसर इक़दाम नहीं किया जा रहा। शेख इकरमा सबरी ने मौजूदा सूरत हाल को एक मुनज़्ज़म और मनसूबा बंद जंग करार दिया, जिसका मकसद यरूशलेम और फ़लस्तीनी सरजमीन से फ़लस्तीनी वजूद को मिटाना है। आखिर में उन्होंने खबरदार किया कि एहतिसाब के फुक़दान और आलमी दबाव की अदम मौजूदगी इजरायली हुक्काम और इंतहा पसंद ग्रोहों को मज़ीद दिलेर बना रही है, जिसके नतीजे में यरूशलेम और इसके इस्लामी मुक़द्दस मकामात को गैर मामूली और बेमिसाल ख़तरात लाहक हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। दिल्ली में आज मुनक़िद होगा वीर बाल दिवस प्रोग्राम, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे शिरकत। दिल्ली में आज मुनक़िद होगी इंसदाद दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह करेंगे इफ्तिताह। कांग्रेस लीडर हुसैन दलवाई ने बांग्लादेश में अक़लियतों पर होने वाले वाक़यात की की मज़म्मत, कहा बांग्लादेश में जो हुआ वो है गलत।
गोवा में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जानिब से मीडिएशन शो और बेदारी वाकथॉन का इनेकाद। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दीगर ने की प्रोग्राम में शिरकत। गुजरात के कच्छ में महसूस किए गए जलजले के झटके, जलजलों की शिद्दत 4.4 की गई रिकॉर्ड। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब। हेडलाइन उर्दू को पेश किया है पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा, एक ही जगह।